उर्दू को ढूंढने तो निकले हैं, कहीं मिल नहीं रही। सोचा क्यों ना इसका एक इश्तिहार बना लें। क्यों नहीं सीखी आपने वैसी उर्दू? खतरनाक उर्दू है। 200 साल बाद एक लैंग्वेज खत्म हो जाती है। पाकिस्तान के हर कोने से, हर जबान से बोलने वाला वो आके कराची में रहा है। एक मिक्सचर सा बन गया है कराची में। मेरी नानी और मेरे नाना वगैरह थे, वो तो शेर व शायरी में बात करते थे। बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा हमने, उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। लेकिन लोगों का शिकवा है कि कराची में ना सलीका बचा है ना उर्दू जुबान। अब हम ये कराची का मुकदमा लड़ने के लिए निकले हैं। बेसिकली मुकदमा ये उर्दू का है कि क्या सलीका और उर्दू दोनों ही यहाँ से गुम हो चुके हैं या नहीं। लोगों से बात करते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम, किस जगह से आए आप लोग? मैं पंजाबी। मेरे फोर फादर से वो तकरीबन कोई 200 साल पहले आए, जैसलमेर राजस्थान से आए थे। आपकी उर्दू दूसरे लोगों की निस्बत बेहतर है कराची वालों की उर्दू की निस्बत? मैंने कराची में रहा हूँ तो मैंने कराची से ही उर्दू सीखी है और मेरे बच्चों ने मुझसे सीखी है। हमारी तो उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है और हमने तो कराची से ही सीखी है उर्दू। 200 साल बाद एक लैंग्वेज खत्म हो जाती है, फिर एक दूसरी लैंग्वेज उसकी जगह लेती है। एक कुदरती अमल है। उर्दू के साथ ये सिलसिला शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट ने कभी भी नहीं देखा, इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि मतलब नेशनल लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। जब से यहाँ रह रहे हैं तो बड़े हुए हैं तो जो सुना वही बोल रहे हैं। मतलब साफ उर्दू नहीं है, ये है कि कहीं ऊंच नीच होती रहती है। वैसे मैं सिंधी स्पीकिंग हूँ। हमारे इब्लाग में और हमारे लिटरेचर में भी बाजारी जुबान का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। तो बाजार की जुबान सुनने की कोशिश करते हैं। बाजार में किस तरह की जुबान इस्तेमाल की जा रही है? हम लोग उस जबान में बात ही नहीं करते ना जो मार्केट की जबान कहलाती है। हमारी उर्दू यहाँ के हिसाब से, वो जो वहाँ की उर्दू बोलते थे वो इंडिया की उर्दू थी, उनकी दिल्ली की उर्दू थी। क्यों नहीं सीखी आपने वैसी उर्दू? वैसी उर्दू तो हम बोल ही नहीं पाएंगे ना। क्यों? खतरनाक उर्दू है। पहले रहते थे कलकत्ता, फिर हम लोग यहाँ आ गए कराची। इंडिया में किस जगह से आपकी नानी? अलीगढ़ से ताल्लुक। हर जबान से बोलने वाला पाकिस्तान के हर कोने से वो आके कराची में रहा है। एक मिक्सचर सा बन गया है कराची में, जबान का भी और हमारी ट्रेडिशंस का भी और हमारे एथिक्स का भी। मेरे फादर जो यूसुफ पठान है, लेकिन मदर और हम लोग घर पे उर्दू ही बोलते रहे हैं और उर्दू में ही बात करते रहे। इवन जो मेरी नानी और मेरे नाना वगैरह थे, वो तो शेर व शायरी में बात करते थे। यानी कि आपने उर्दू को जिंदा रखा हुआ है और अपनी औलादों को भी सिखाया? बिल्कुल, हमारी एक तीसरी जनरेशन भी हमारे साथ चल रही है। आपके बच्चे भी उर्दू में बात करते हैं उसी तरह? इस तरह से नहीं बोलते उनकी, उसमें फिर और थोड़ा बहुत बच्चों से इंटरेक्शन के बाद जो है वो थोड़े बहुत चेंजेस आ गए हैं। उर्दू को ढूंढने तो निकले हैं, कहीं मिल नहीं रही। सोचा क्यों ना इसका एक इश्तिहार बना लें और ढूंढते हैं, पूछते हैं, ऐलान करते हैं, शायद उर्दू कहीं मिल जाए। उर्दू की तलाश में तो हम निकले हैं। कुछ लोगों की उर्दू वाकई बहुत अच्छी मिली, कुछ का दावा था कि वो अहले जुबान है, लेकिन तब भी उनकी जुबान वैसी नहीं रही जैसे उनके वालिदैन की थी। कराची में उर्दू मौजूद है, हम उसको देखने के काबिल नहीं रहे और कुछ वो हमारी तन आसानी की नज़र हो गई है। होता ये है कि अब हमने उर्दू को ज़बान से ज़्यादा एक बोली बना दी है, क्योंकि हम उसको उस तरह बरतते नहीं हैं जिस तरह उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हम सिर्फ अपनी गुफ्तगू में एक दूसरे से राब्ता कायम करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। हम आमतौर पर सिर्फ नई नस्ल को कसूरवार समझते हैं। अगर हम अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, दुरुस्त लफ्ज़ नहीं बरतेंगे, तो नई नस्ल से शिकवा करना गलत है। उर्दू हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, उसको सिर्फ देखने की ज़रूरत है। जो दिल बांधे वो जादू जानता है, मेरा महबूब उर्दू जानता है। एक वक्त था जब लोग उर्दू ज़बान को मोहब्बत के इजहार का बेहतरीन जरिया समझते थे। दिल की बात कहनी हो, कोई बात पहुंचानी हो तो शेर का इंतखाब करते, खतूत लिख डालते। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि उसने मांगी निशानियाँ वापस, आखिरी खत छुपा लिया मैंने। खुशवंत सिंह ने कहा था कि अगर उर्दू सीखनी है तो इश्क कर लीजिए, इश्क करना है तो उर्दू सीख लीजिए। कहा जाता है कि जिसकी उर्दू अच्छी होती है उसका शीन खाफ दुरुस्त होता है। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ शाहीन अतीक, ARY न्यूज़। अरे मेरे नाम में भी शीन खाफ है, यानी कि मेरी उर्दू तो ज्यादा अच्छी हुई। आपकी कैसी है? सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं।